डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको टेंस का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। टेंस मीन होता है काल। टेंस, द टेंस ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब का जो टेंस है वो शो करता है टाइम के बारे में, उस टाइम को व्यक्त करता है ऑफ एन एक्शन, कि उसका जो कार्य है और उसकी घटनाएं हैं वो घटना कब घटी, प्रेजेंट की थी, प्रेजेंट की है या पास्ट की थी या फ्यूचर के बारे में, जो भी एक्शन और इवेंट होते हैं उनको शो करता है टेंस। देर आर थ्री मेन्स टेंसेज, यहाँ पर तीन प्रकार के जो टेंस दिखाए गए हैं: द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस, द फ्यूचर टेंस। ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज, प्रत्येक के क्या हैं? ईच ऑफ दीज थ्री मेन टेंसेज हैज फोर फॉर्म। प्रत्येक जो टेंस है उसके चार चार फॉर्म हैं, भाग हैं, सब पार्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल कह सकते हैं और इंडेफिनेटिव भी कह सकते हैं। कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आइए हम पहले टेंस के बारे में जो चर्चा करने जा रहे हैं, द सिंपल प्रेजेंट, जिसको मैं प्रेजेंट इंडेफिनेटिव टेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। पहचान देखिए, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू आदि आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेटिव टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। इसमें क्या लगता है? इसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आ जाएगा? जो साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म या पहली फॉर्म के साथ एस मिलेगा या ऑब्जेक्ट, ये प्लस में ऑब्जेक्ट मिलेगा। सेंटेंस देखिए, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, जाती है, लड़की है। तो यहाँ पर है शी गोज टू टेम्पल डेली। तो यहाँ पर गोज आया है। तो इस सेंटेंस को आगे बढ़ाने से पहले हम कुछ साइड में देख लेते हैं। ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, नेम आ जाए को, तो एक वचन के साथ पहले फॉर्म के साथ ऐसे एस का प्रयोग करते हैं। यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये दोनों चीजें दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। उसके बाद में यहाँ सेंटेंस चल रहा था कि शी गोज टू टेम्पल डेली। डेली आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। सी के साथ यहाँ पर देखिए सी आगा, सी आगा, और एक वचन के साथ हमने ऐसी ऐसे लगा दिया। कहाँ लगा दिया? गो के साथ हमने क्या लगा दिया? गोज लगा दिया। हम रोज व्यायाम करते हैं, तो हम रोज, वी टेक एक्सरसाइज डेली। तो हम आगा, यहाँ पर आई आगा, वी आगा, वी, ये आई, वी, यू, दे प्लूरल आ जाते हैं तो वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वी के साथ पहली फॉर्म आ रही है क्योंकि प्लूरल है, तो वी टेक एक्सरसाइज डेली। वह वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर देखिए, ही प्लेज क्रिकेट है। यहाँ पर ही प्लेज क्रिकेट, तो एक वचन के साथ ऐसे ऐसे लगा दिया हमने, और ही प्लेज क्रिकेट। हम खाना खाते हैं, वी ईट, या पहली फॉर्म आ गई, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। वे नदी में स्नान करते हैं, दे टेक बाथ इन द रिवर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आगे देखिए, नदी में स्नान करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में डू नोट और डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर ये इसकी सेंटेंस है, वह अपना गृह कार्य नहीं करती है। तो यहाँ पर आगा नेगेटिव सेंटेंस में नोट मिलेगा, तो यहाँ पर सी आगा, सी। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो सिंगुलर एक वचन आ जाए तो उसके लिए डज नॉट, और प्लूरल आ जाए तो डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सी डज नॉट, सी के साथ क्या जाएगा? सी डज नॉट डू हर होमवर्क। इसे आगे चलिए, जैसे ही सेंटेंस में दिखा भी रखे हैं, ही आ जाए, सी आ जाए, और इट आ जाए, सिंगुलर आ जाए, और नेम आ जाए तो डज नॉट आ जाएगा, और आई, वी, यू, देर प्लूरल आ जाता है, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस देखिए नेक्स्ट, तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो। तो यहाँ पर यू आगा,
यू के साथ क्या आ गया यहाँ पर, यू के साथ यहाँ पर डू नॉट आ गया, तो यहाँ पर यू डू नॉट वर्क हार्ड, वे अस्पताल नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर क्या चाहिए, दे, यहाँ पर दे आगा, दे के साथ हमने क्या किया, दे के साथ डू नॉट लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल, वह झूठ नहीं बोलता है, तो वह ही आ गया, तो ही के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ही डज नॉट टेल अ लाई, यहाँ पर आ गया वह देर से नहीं उठती है, शी डज नॉट राइज लेट, या सी के साथ डज नॉट आएगा, शी डज नॉट राइज लेट। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए, पर्सनवाचक वाक्य के अंदर में डू डज है वो बिफोर सब्जेक्ट, वी पुट डू डज बिफोर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और इफ एनी, यदि डब्ल्यूएस फैमिली आ जाए तो यहाँ पर हम यहाँ डब्ल्यूएस फैमिली करेंगे, फिर डू डज है वो स्मॉल लेटर में करेंगे, और आगे का प्रोसेस वैसा का वैसा ही। डज आगा, डज एंड ही सी इट सिंगुलर नेम आता है, इससे पहले डज का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू देर प्लूरल आ जाए तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में देखिए, क्या वह सदा सत्य बोलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ही और ही के साथ डज का प्रयोग होता है, डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, विदाउट क्वेश्चन मार्क द सेंटेंस विल रॉन्ग। क्या तुम अब सोते हो, क्या तुम अब सोते हो, तो डू यू स्लीप नाउ, डू के साथ यू का प्रयोग, यू डू नॉट होता है, यू के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, तो डू यू पर्सनवाचक हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले आ गया, डू यू स्लीप नाउ, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या तुम रात को जल्दी नहीं सो जाते हो, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर नोट का प्रयोग, दोनों इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों प्लस कर रखे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हैं वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दियो। डू यू नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट, डू यू नॉट, क्या तुम रात को जल्दी नहीं सो जाते हो, तो यहाँ पर स्लीप अर्ली एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। अब तुम क्या खाते हो, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो व्हाट आ गया, क्या डब्ल्यूएस फैमिली आ गया तो सब्जेक्ट से बाहर हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा, और यू जो प्रोनाउन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब से डब्ल्यूएस फैमिली। व्हाट डू, यू के साथ हमें पता डू लगेगा, तो व्हाट डू यू ईट नाउ, तुम अब क्या खाते हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, विच बुक, कौन सी किताब, ये आएगा विच बुक, यू के साथ क्या लगेगा डू, तो विच बुक डू यू रीड यहाँ पर। अब इसके बारे में हम यूजेज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये तो ट्रांसलेशन के लिए है, पेपर में जैसे यूजेज आते हैं सेंटेंस हैं, तो हम इसको करते हैं कि जो डेली आ जाए, अर्ली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ऑफन आ जाए, यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव टेंस का प्रयोग करते हैं। हैबिचुअल एक्शन आ गया, हैबिचुअल एक्शन क्या कहते हैं, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स यहाँ पर राम के साथ एक वचन के साथ ऐसे लगा दिया हमने, आदत है सुबह जल्दी उठने की, इसलिए हमने एक वचन के साथ ऐसे लगा दिया, हैबिचुअल एक्शन आ रहा है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदा सत्य बोलता है, एक वचन के साथ ICS, और ये इसकी हैबिट भी आ गई। यूनिवर्सल ट्रूथ में आगा साइंटिफिक ट्रूथ आगा, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य आगा, या कोई सार्वभौमिक सत्य आ गया, वैज्ञानिक सत्य आ गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है पूर्व में उदय होता है, तो बिल्कुल राइट बात है, तो यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य है, तो एक वचन के साथ ICS आगा, क्योंकि कोई भी धरती पे एक चीज है उससे पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड, अब रेन है वो बादलों से गिरती है, तो यहाँ देखिए आगे सी में देखिए, टू एक्सप्रेस ए फैक्ट विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे तथ्य को व्यक्त करने के लिए विच इज ट्रू बिल्कुल सही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते समय जो चीज सही दिखाई दे रही है उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। राधा लिव्स इन मुंबई, राधा मुंबई में रहती है, एक वचन के साथ ऐसी लगा दिया, अब रहती है फिलहाल प्रेजेंट के अंदर, एंड द एक्सप्रेस जो गाड़ी है डज नॉट स्टॉप एट द स्टेशन, इस स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो यहाँ पर जो स्टेशन यहाँ पर डज नॉट आगा सिंगुलर के लिए। फिर उसके बाद में ये जो ये बिल्कुल सच्चाई है। अच्छा एक्सरसाइज देखिए इसके बाद में, शुगर कॉस्ट 40 रुपीज आ किलो, यहाँ पर
जो जो चीनी है वो 40 किलो रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। तो यहाँ पर कोस्ट है, कीमत आया है, तो एक सिंगुलर का प्रयोग करते हैं तो कोस्ट आगा। रेन फॉल फ्रॉम द क्लाउड, बादलों से बारिश है वो गिरती है, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है, एक वचन के साथ एसीएस। अब यहाँ पर देखिए क्राइम नेवर पे, यहाँ पर ये सेंटेंस भी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आता है, क्राइम नेवर पेज, यहाँ पर सिंगुलर काउंट किया, इसको लिए पेज पे के साथ ऐसे लगा दिया हमने। नेवर पे पीपल्स वियर न्यू क्लॉथ्स एट डेली। आप पीपल हैं पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली पर नए कपड़े पहनते, तो यहाँ पर प्लूरल आगा, पीपल हमेशा प्लूरल होता है इसलिए पहली फॉर्म, सिंगुलर होता है इसलिए लगा देते। ही डज फॉर ए वॉक एवरीडे, यहाँ पर एवरीडे आगा, एवरीडे आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। एक वचन आ रहा है ही है, तो यहाँ पर गोज आ जाएगा, यहाँ पर ही गोज फॉर ए वॉक, यहाँ पर गोज आएगा भाई, ही गोज, गो के साथ ऐसे लगा, ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे। आइस मेल्ट, अब ये सार्वभौमिक सत्य है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये मेल्ट होती है, ये क्या हो जाएगी, मेल्ट है, यहाँ सिंगुलर के साथ ऐसे इसका प्रयोग हो गई, यहाँ पर करते हैं। अब आगे देखिए, स्नेक्स डू नॉट मेक होल, सांप बिल नहीं बनाते, दे लिव रहते हैं इन द होल मेड बाय द अदर क्रिएचर, दूसरे जो प्राणी होते हैं ना उनके द्वारा बनाए हुए होल के अंदर और वह रहते हैं, तो ये प्लूरल आगा इसलिए डू नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग कर दिया हमने। फिर उसके बाद में हम सेंटेंस आगे बढ़ रहे हैं। द स्टार शाइन, स्टार वो चमकते हैं, प्लूरल आ रहा है, एक वचन पहले फॉर्म का प्रयोग होगा, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान चमकते हैं। शी प्रैक्टिस, एक वचन के साथ प्रैक्टिस के साथ ऐसे लगा दिया, ऑन द पियानो एवरीडे, एवरीडे आ जाए प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, वह पियानो पर प्रैक्टिस करती है, तो एक वचन के साथ ऐसे लगा दिया। कल्पना यूजुअली ड्रिंक्स टी बट टुडे शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर तो आजकल प्रचलित है टेक टी ज़्यादा है, टेक कॉफ़ी, ड्रिंक वाटर आता है, लेकिन ये कोई इसमें प्रयोग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कल्पना यूजुअली, आम तौर पर जो यूजुअली जो वर्ड आ जाता है और सिंगुलर होता है तो एक वचन के साथ ऐसे इसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है टी, बट टुडे, लेकिन टुडे जो आ जाता है तो शी इज ड्रिंकिंग कॉफी, तो उसके बाद में इज हमारे के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, टुडे आ जाए, बट आ जाए, ठीक है, नाउ आ जाए, बट नहीं नाउ आ जाए और टुडे आ जाए, तो एक इज हमारे के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जो इससे आगे डिटेल में अगले चैप्टर में अगला जो टेंस के अंदर मैं कराऊंगा। आज यहाँ तक ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।